यह एक तूफानी रात है और एक होटल में एक युवा जोड़ा हाथ पकड़कर बिस्तर पर लेटा हुआ है और वे सिंक्रोनिक नामक एक नया अवैध ऊपरी हिस्सा ले रहे हैं। जब वे मजेदार प्रभाव शुरू बंजर भूमि दिखाई दे रही है। जब लिफ्ट का फर्श अचानक गायब हो जाता है तो आदमी खुद को रेत पर गिरता हुआ पाता है। इस बीच उपनगरों में सबसे अच्छे दोस्त स्टीव और डेनिस आपातकालीन पैरामेडिक्स के रूप में काम कर रहे हैं। आज रात वे ओवरडोज के एक मामले के बारे में कॉल का जवाब देते हैं और एक घर में जाते हैं जहां उन्हें फर्श पर दो लोग मिलते हैं और एक पड़ोसी कहता है कि उसने अजीब शोर सुना है और कोई फ्रेंच में बात कर रहा है। डेनिस एक खून से लथपथ आदमी की देखभाल करता है जो अभी भी जीवित है और उसकी पीठ पर खून बहने का घाव पाया। स्टीव ओवरडोज पीड़ित की देखभाल करता है और लड़की को दवा का इंजेक्शन लगाने से पहले गलती से उसे जांच कराने की सलाह दी। अगले दिन स्टीव डेनिस की बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए अपने दोस्त के परिवार के साथ पिकनिक पर जाता है। स्टीव डेनिस की सबसे बड़ी बेटी ब्रायना को एक चट्टान पर अकेले बैठा देखता है और उसके पास जाने का फैसला करता है, यह जानते हुए कि ब्रायना उसे अच्छे चाचा के रूप में देखती है। ब्रायना स्टीव को यह बताने की कोशिश करती है कि वह इस समय किस द्वार से गुजर रही है, लेकिन स्टीव के फोन कॉल से उसकी रुकावट आ जाती है। उस रात काम पर डेनिस और स्टीव नवीनतम आपातकाल की ओर बढ़ते हैं, जिसमें किसी का जलकर मर जाना भी शामिल है। अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया कि वे अनिश्चित हैं कि पीड़ित की मृत्यु कैसे हुई, क्योंकि उन्होंने आसपास आग का कोई अन्य निशान नहीं देखा। उन्हें एक खाली सिंक्रोनिक रैपर और साथ ही एक खराब दरवाजे का हैंडल मिला जो पिघल गया है। कुछ समय बाद स्टीव का कि उसे ट्यूमर है जिससे वह हिल गया। इसके बाद डेनिस और स्टीव अपने अगले मामले की ओर जाते हैं जो होटल के जोड़े का है। महिला के घुटने पर सांप ने काट लिया है और वह सदमे की स्थिति में है, केवल अपने प्रेमी का नाम बड़बड़ा रही है। उन्हें घटना स्थल पर एक और सिंक्रोनिक पैकेट मिला और पशु नियंत्रण कार्यकर्ता ने उन्हें बताया कि उन्होंने सांप की खोज की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह उन्हें यह भी बताता है कि वह सांप के काटने की बात को पहचानता है और यह केवल उस सांप से ही हो सकता है जो दशकों से इस क्षेत्र में नहीं देखा गया है। फिर स्टीव को उस दुकान से एक बैग मिलता है जहां से पीड़ित को सिंक्रोनिक मिला था। उस समय होटल के केयरटेकर ने उन्हें बताया कि उसने लिफ्ट शाफ्ट से एक तेज धमाके की आवाज सुनी है, इसलिए डेनिस जांच करने जाता है। जब वह लिफ्ट का दरवाजा खोलता है तो वह महिला के प्रेमी को शाफ्ट के नीचे मृत पाता है, लेकिन फिर भी इसके बारे में खुश दिख रहा है। लैंप उपहार में देता है। फिर डेनिस ने अपनी शादी के बारे में, अपने संदेहों के बारे में खुलकर बात की और स्वीकार किया कि वह अनिश्चित है कि क्या वह एक पारिवारिक व्यक्ति बनना चाहता है। वह स्टीव की जीवन शैली को एक कुंवारे व्यक्ति के रूप में देखता है और कभी-कभी ईर्ष्या महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाता। डेनिस अंततः स्टीव को उन सभी दवाओं के बारे में बताने के लिए उस क्षण को चुनता है जो वह ले रहा है। उसे चिंता है कि स्टीव को कोई लत हो सकती है, लेकिन स्टीव ने उसे ट्यूमर के बारे में नहीं बताया। इसके बजाय वह सिर्फ इतना कहता है कि वह अपना ख्याल रख सकते हुए कि सभी सिंक्रोनिक को हटा दिया गया है। किरमानी निकल जाती है, लेकिन तब पता चलता है कि स्टीव ने सिंक्रोनिक को फ्लश नहीं किया था। उसने वास्तव में केवल उन्हें कूड़े में फेंक दिया था। अगले दिन स्टीव अपने कीमोथेरेपी सत्र में है और जैसे ही वह समाप्त करता है उसे तुरंत दुष्प्रभाव महसूस होते हैं और बेतरतीब ढंग से उल्टी शुरू हो जाती है। जब वह काम करता है तो स्टीव हर समय थका हुआ रहता है। अचानक डेनिस को अस्पताल से फोन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि मॉर्फिन की आपूर्ति गायब है। उसे तुरंत स्टीव पर संदेह हुआ क्योंकि उसे अभी भी ट्यूमर के बारे में पता नहीं है और उसने स्टीव के स्वास्थ्य में बदलावों को देखा है। जल्द ही उन्हें टूटे हुए पैर वाले एक आदमी के बारे में एक और कॉल आती है और जब वे स्थान पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पीड़ित एक अलग भाषा बोलता है। वे फिर भी उस आदमी का इलाज करना शुरू कर दे। वह आदमी अपनी तलवार से स्टीव पर हमला करना शुरू कर देता है, जो नहीं जानता कि क्या करना है क्योंकि वह मगरमच्छ और एक पागल आदमी के बीच फंस गया है। लेकिन जब स्पेनियार्ड उस पर अपनी तलवार ला रहा होता है
तो स्टीव अपने लिविंग रूम में वापस आता है और देखता है कि हॉकिंग उसे बहुत उलझन में देख रहा है। स्टीव ने जो कुछ हुआ उसे लगभग एक सपने के रूप में खारिज कर दिया, जब तक कि उसने फर्श पर विजय प्राप्त करने वाले की तलवार से कटा हुआ निशान नहीं देखा। यह सब दिलचस्प पाते हुए स्टीव ने एक वीडियो कैमरे के साथ अपने अनुभव का दस्तावेजीकरण करने का फैसला किया, यह समझाते हुए कि सिंक्रोनिक उसे 7 मिनट के लिए समय में पीछे जाने की अनुमति देता है और उसे संदेह है कि ब्रायना के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वह दूसरी खुराक लेता है और धीरे धीरे गायब हो जाता है। फिर वह जमी हुई बंजर भूमि के बीच में दिखाई देता है, जिसका अर्थ है कि वह तुरंत जमना शुरू कर देता है। स्टीव ने देखा कि एक आकृति उसकी ओर आ रही है, लेकिन उसी क्षण वह ठंड से गिर गया। साथ था वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसे मिलने की समयावधि लिविंग रूम में उसके स्थान पर निर्भर करती है, इसलिए वह उसी स्थान पर फिर से प्रयास करता है। इस बार वह कोट पहनता है और कुछ जलाऊ लकड़ी ले जाता है। जब वह जमे हुए परिदृश्य में दिखाई देता है तो वह आग जलाने में कामयाब हो जाता है और देखता है कि एक आकृति उसकी ओर आ रही है और भाला तान रही है। जब वह व्यक्ति काफी करीब आ जाता है तो अंततः स्टीव को पता चलता है कि वह एक गुफावासी है। वह गुफा वाले के भाले को छूता है और जैसे ही गुफा वाला उसे नता है। अगली सुबह डेनिस और उसकी पत्नी को अपनी शादी को लेकर और अधिक परेशानी हो रही है, क्योंकि ब्रायना के लापता होने से उनकी पहले से मौजूद समस्याएं और भी बदतर हो गई हैं। इस बीच स्टीव ने रेडियो से सुना कि डॉक्टर करमानी ने अपने लिए चीजें खत्म कर ली हैं। उस रात के बाद स्टीव इस तथ्य के बारे में सोचता है कि पैरामेडिक्स को तांबे का सिक्का, तलवार और दरवाजे का हैंडल उन घरों में मिला जहां वे गए थे, जिसका अर्थ है कि उसे भी सामान ले जाने में सक्षम होना चाहिए। प्रयोग करने का निर्णय लेते हुए वह एक और सिंक्रोनिक लेता है और जैसे ही वह गायब होने लगता है वह हॉकिंग को गले लगा लेता है। वह हॉकिंग को सफलतापूर्वक अपने साथ वापस लाता है, लेकिन दुर्भाग्य से वे ऐसे दौर में पहुंच गए हैं जहां अधिकांश आबादी अविश्वसनीय रूप से नस्लवादी है। वे एक ऐसे घर में रहते हैं जहां एक आदमी उनका पीछा करता है, इसलिए स्टीव और हॉकिंग भाग जाते हैं और पाते हैं कि शहर में हर कोई उन्हें उसी तरह से देख रहा है। 7 मिनट बीत गए, लेकिन स्टीव को झटका लगा। वह गायब नहीं हुआ। वह उस घर में लौटने का फैसला करता है जहां वह और हॉकिंग दिखाई दिए थे, अंदर घुसने से पहले एक और सिंक्रोनिक लेकर। अफसोस की बात है कि आदमी उन्हें खोज लेता है और अपने दोस्तों को बुलाता है, जो बहुत कुख्यात सफेद पर्दे में दिखाई देते हैं। लिविंग रूम में अराजकता फैल जाती है और स्टीव हॉकिंग से अलग हो जाता है। जैसे ही स्टीव हॉकिंग के पट्टे को पकड़ने की कोशिश करता है, लोग स्टीव को गोली मारने वाले होते हैं, लेकिन अचानक वह लगा जहां से वह आया था। सौभाग्य से वह एक लॉन कुर्सी हासिल करने में सक्षम हो जाता है और बिना किसी समस्या के वर्तमान में वापस पहुंच जाता है। उस समय जिस किशोर ने उसे ब्रायना के बारे में बताया था, वह सामने आया और स्पष्ट किया कि ब्रायना भटक गई थी। वह वास्तव में उस विशिष्ट स्थान से गायब नहीं हुई थी। कुछ समय बाद स्टीव एक बार में डेनिस से मिलता है और डेनिस कबूल करता है कि वह तलाक ले सकता है। वह अपनी शादी के दिन अपनी पत्नी से किए गए वादे को पूरा न कर पाने के लिए दोषी महसूस करता है और बताता है कि वह उससे बिना शर्त प्यार करती है, लेकिन उसे नहीं लगता कि वह उस प्यार का जवाब दे रहा है। उनका कहना है कि ब्रायना ही उनकी शादी को बचाए रखने वाली एकमात्र शख्स थीं, और अब जब वह चली गई हैं तो उन्हें लगता है कि कुछ भी उन्हें एक साथ नहीं रख रहा है। इसके बाद स्टीव ने खुलासा किया कि वह अपने कुंवारे जीवन को डेनिस के स्थिर विवाहित जीवन के बदले बदल देगा, जिससे डेनिस आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर स्टीव अंततः अपने ब्रेन ट्यूमर के बारे में सच्चाई का खुलासा करता है, जिससे डेनिस बहुत परेशान हो जाता है। स्टीव उसे यह कहकर शांत करने की कोशिश करता है कि वह कीमोथेरेपी कर रहा है और दोनों में सुलह हो जाती है, जिससे डेनिस को पता चलता है कि वास्तव में उनका एम्बुलेंस ड्राइवर ही मॉर्फिन चुरा रहा था। बाद में एक कब्रिस्तान में स्टीव ने डेनिस को सिंक्रोनिक के प्रभावों के साक्ष्य के वीडियो फुटेज दिखाए, जिससे डेनिस को ब्रायना के अतीत में फंसने की चिंता होने लगी। तब डेनिस को एहसास हुआ कि ब्रायना ने उनके लिए वर्तमान में समझने के लिए एक संदेश छोड़ा होगा।
जिससे स्टीव को पार्क में वह छोटा पत्थर याद आ गया जहां वे एक साथ बैठे थे। दोनों चट्टान की ओर भागते हैं और केवल एक शब्द पाते हैं, हमेशा। ब्रायना यहीं गायब हो गई होगी, इसलिए सिंक्रोनिक के केवल 2 टुकड़े बचे होने पर स्टीव ने उसके लिए वापस जाने का फैसला किया। इस बार स्टीव को अमेरिकी गृह युद्ध में ले जाया जाता है और उसके चारों ओर बम और गोलियां चल रही हैं। स्टीव तुरंत एक बंकर की ओर भागता है और मृत सैनिकों का एक ढेर पाता है। साथ फिर से मिलती है। फिर वे देखते हैं कि स्टीव बोल्डर पर भूतिया रूप में दिखाई देता है और फिर शून्य में बदल जाता है, अतीत में फंस जाता है।